ग्राफ्स आर गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिजिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। कई चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स यूज होते हैं, क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। द मोस्ट यूज्ड ग्राफ्स आर साइन, कॉस एंड टेन। बट ग्राफ्स को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स को। तो शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रैकेट के साथ। हमारे पास तीन टाइप के ब्रैकेट्स हैं, दैट इज क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। देखते हैं। दिस इज क्लोज ब्रैकेट, this is open bracket and this is curly bracket. क्लोज ब्रैकेट का क्या पर्पस है? लेट्स से हमारे पास कोई नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 और 5। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि नंबर लाइन पर फ्रॉम 2 to 5 सारे नंबर्स आपने इंक्लूड किए हैं और 2 और 5 भी इंक्लूडेड हैं। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि नंबर लाइन पर 2 और 5 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट 2 एंड 5। बाकी सारे के सारे नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बस 2 और 5 नहीं है। कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है? लेट्स से आपने 2 और 5 यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है कि नंबर लाइन पर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 इन्वॉल्व हैं, बाकी कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है। कहाँ काम आता है, क्या पर्पस है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास कुछ भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, करेक्ट। ये आपका y एक फंक्शन दे दिया। क्या मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पर डिफाइन कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों? जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 और y विल बी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली 5 पर भी क्या होगा? y की वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो अगर मुझे इसकी डोमेन लिखनी है तो डोमेन क्या लिखूंगा मैं? सारे नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 5। तो इसकी डोमेन क्या लिखी जाएगी? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर माइनस 2,5। इसमें एक चीज और देखो आप, अगर कर्ली ब्रैकेट में 3 नंबर लिखें 2 3 5, इसका क्या मतलब है कि नंबर लाइन पर 2 3 5 तीनों आ जाएंगे। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहां पर आपका फ्रॉम अ सर्टेन रियल नंबर टू अनदर रियल नंबर, वहां तक वैल्यूज जाती हैं। अच्छा, क्या ओपन और क्लोज आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बात की जाए 2,5 की, एक तरफ से क्या है ओपन और एक तरफ से क्या है क्लोज, इसका क्या मतलब होगा कि 2 पर तो ओपन है, 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, बट 5 वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, करेक्ट। 2,5 इसका क्या मतलब है कि नंबर लाइन पर 2 इंक्लूड हो रहा है बट 5 इंक्लूड नहीं हो रहा। बीच की वैल्यूज ऑब्वियसली इंक्लूड होंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट ब्रैकेट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास साइन, कॉस और टेन के ग्राफ्स हैं, वही हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो x की वैल्यू जब आपकी 0 to 90 पहुंचती है या 0 to π/2 पहुंचती है, तो हमारे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक पहुंचेगी? 0 to 1। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, x की वैल्यू π/2 से पाई पहुंचती है, तो y की वैल्यू क्या होती है? 1 से डिक्रीज करते हुए पाई पे कहां हो जाती है साइन पाई की वैल्यू? 0। फिर x की वैल्यू पाई से 3π/2 पे पहुंचती है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 से -1 की तरफ जाती है। एंड फाइनली जब x की वैल्यू 3π/2 से 2 पाई की तरफ जाती है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? -1 to 0। तो कंप्लीट सर्किल हो जाता है, 0 से 1 जाती है, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1 एंड -1 to 0, और फिर 360 के बाद तो एंगल्स रिपीट करते ही हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है इसका y इक्वल टू sin x का, वो आता है कुछ ऐसा। एज यू कैन सी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1।
कहां पर? x के वैल्यू 0, पाई बाय 2, पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। अगर नेगेटिव एंगल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। मतलब जो साइन थीटा वाला ग्राफ था, साइन एक्स वाला ग्राफ था पॉजिटिव में, उसका क्या कर देंगे हम डायरेक्टली? बस नेगेटिव कर दो। तो पूरा का पूरा ग्राफ जैसा हमारे पास एक्स पॉजिटिव में था, उसका अपोजिट हो जाएगा किसमें? माइनस एक्स में। तो माइनस पाई बाय 2 तो पहले ही हो गया था, माइनस का पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, और इसके आगे ग्राफ चलता जाएगा। करेक्ट। अच्छा, डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी हमारे पास y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट्स, माइनस और 1 दोनों आ रहे हैं। करेक्ट। मूविंग ऑन टू cos थीटा, y इक्वल टू cos x। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो अगर x की वैल्यू फिर से 0 to पाई बाय 2 जाती है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 0। देन x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई जाएगी तो y की वैल्यू 0 to -1, x की वैल्यू पाई टू 3 पाई बाय 2 जाएगी तो y की वैल्यू -1 to फिर से 0, एंड x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई जाएगी तो y की वैल्यू 0 to 1। इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 और 1 के बीच में ही जाएगा। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? बहुत कुछ साइन थीटा जैसा। कैसा? देखो, एज यू कैन सी, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू पाई बाय 2 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई पर y की वैल्यू -1, एंड x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पर y की वैल्यू वापस से 0, x की वैल्यू 2 पाई पर y की वैल्यू वापस से 1। और हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो x की वैल्यू -x कर दोगे तो भी cos का ग्राफ कैसा रहेगा? सेम। तो जैसा x पॉजिटिव में है वैसा ही ग्राफ नेगेटिव में भी रहेगा। करेक्ट। दिस इज y इक्वल टू cos x। मूविंग ऑन टू थर्ड ग्राफ, y इक्वल टू tan x। इसमें देखो हमारे पास x की वैल्यू 0 to पाई बाय 2 जाती है तो y की वैल्यू 0 to इन्फिनिट। tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। अच्छा, x की वैल्यू पाई बाय 2 पर क्या होगा? cos x की वैल्यू 0, तो ये नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिट से 0, x की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 तक, y की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिट तक फिर से वैल्यू बढ़ेगी, एंड देन x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पर क्या होगा? y की वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर से cos क्या हो जाएगा? 0, और x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिट से 0। तो tan x की डोमेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू r माइनस कौन से मल्टीपल्स? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। कर्ली ब्रैकेट लगाया है, यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रेंज क्या हो जाएगी? सारी वैल्यूज आ रही हैं, रेंज इज r, ऑल द रियल नंबर्स। इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखो, x की वैल्यू 0 पर 0, x की वैल्यू पाई बाय 2 पर, देखो पाई बाय 2 से जस्ट पहले प्लस का इन्फिनिट, और पाई बाय 2 के जस्ट बाद माइनस का इन्फिनिट, पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड।
सिमिलरली एक्स की वैल्यू -90 पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इन्फानाइट जस्ट पहले और जस्ट बाद में प्लस का इन्फानाइट। यहाँ पर भी आप ये चीज देख सकते हो कि 10 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का 10x। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव में है उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव में रहेगा। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, 10x का। इफ यू मूव ऑन टू नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cot x। cot x क्या हो गया, cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर जहां पर sin x 0 हो रहा है वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। बाकी इसकी वैल्यूज भी कहां से कहां तक जाएंगी, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक रेंज। डोमेन क्या हो जाएगी, जहां पर sin x की वैल्यू 0 नहीं है। तो हमारे पास डोमेन हो गई इसकी x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, क्योंकि पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पर sin x क्या होता है 0, n बिलोंग्स टू i। करेक्ट। और रेंज क्या होगी इसकी, y बिलोंग्स टू r। एज यू कैन सी x की वैल्यू 0 पर यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, कोई भी y एक्सिस पे वैल्यू नहीं है। 0 से जस्ट से ही आगे जाएंगे प्लस इन्फानाइट, और जैसे ही पीछे जाएंगे माइनस इन्फानाइट। तो हम देख सकते हैं कुछ कुछ 10x जैसा ग्राफ है। 10x का ग्राफ ये आता है, cot x का ब्लू कलर में है, राइट। तो दिस इज cot x ग्राफ। बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं होता है जनरली, बट हम देख रहे हैं। मूविंग ऑन टू फिफ्थ, y इज इक्वल टू sec x। तो sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई, डोमेन हो जाएगी इसकी सारे रियल नंबर्स माइनस जहां पर cos x 0 हो रहा हो। 0 कहाँ कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगी, देखो cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमती है। जैसे ही 0 होने वाली होगी cos x की वैल्यू, तो 1 अपॉन 0 इन्फानाइट हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगी वैल्यू तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन -1 हो जाएगा। क्या 1 से छोटा हो सकता है, नहीं। तो y इक्वल टू sec x की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज इज y बिलोंग्स टू r माइनस कहां से कहां तक के, -1 to 1। -1 और 1 के बीच में नहीं जा सकता ये ग्राफ। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया है बिकॉज -1 और 1 अचीव करेगा, बट इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू अचीव नहीं करेगा ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। एज यू कैन सी x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू π/2 पर, π/2 से जस्ट पहले cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो प्लस का इन्फानाइट पहुंचा था। और x की वैल्यू जैसे ही 90 के पार गई cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का नेगेटिव। x की वैल्यू π/2 पर y डिफाइंड नहीं है, sec x डिफाइंड नहीं है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। मूविंग ऑन टू y इक्वल टू cosec x। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जहां पर sin x 0 हो जाता है उनको छोड़कर बाकी सब। तो डोमेन इज x की वैल्यू x बिलोंग्स टू r माइनस जहां पर sin x क्या हो जाए 0, n पाई, n की वैल्यू इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगी, जैसे हमने कॉस में देखा कि ये साइन, अब यहाँ पर साइन एक्स क्या होगा, -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा। तो 1 अपॉन समथिंग विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, करेक्ट, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो रेंज क्या हो गई इसकी, y बिलोंग्स टू r माइनस -1 से 1। देखो -1 और 1 एक्चुअली अचीव होंगे रेंज में, तो वो इंक्लूड किए जाएंगे ग्राफ के अंदर। ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। एज यू कैन सी x की वैल्यू 0 पर
नॉट डिफाइंड क्यों? x से जैसे ही आगे जा रहा है पॉजिटिव में ये प्लस का इन्फाइनाइट हो जा रहा है, और x की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव में जा रही है sin x नेगेटिव हो रहा है, ये माइनस इन्फाइनाइट हो जा रहा है। तो x की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू π/2 पर 1 हो जाएगा, x की वैल्यू -π/2 पर -1 हो जाएगा, and the graph will go on, right? So this is cosec x. The most important graphs are sin x, cos x, and tan x. That's all for this video. See you in the next video. Bye bye.